आप कहाँ पढ़ती हैं? संस्कृति स्कूल। हाँ, संस्कृति स्कूल। ओ आप संस्कृति स्कूल में पढ़ती हैं। कब से पढ़ती हैं? नर्सरी और अभी किस क्लास में? 12th। 12 साल से उसी में पढ़ रही हैं। तो उसमें कैसे एडमिशन हुआ आपका? मम्मी पापा जाने मेरे को नहीं पता। EWS वीकर सेक्शन से एंड आई थिंक सो लकी ड्रॉ का सिस्टम था पहले, तो जो फर्स्ट नेम था वो मेरा ही आया था। तो आई थिंक आई एम द लकी पर्सन कि मेरा उस स्कूल में एडमिशन हुआ। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू गो इन दैट स्कूल। तुम्हारे क्लास में किन किन लोगों के और बच्चे पढ़ते हैं? एज इन मेरे ग्रेड में वीरेंद्र सहवाग का बेटा पढ़ता है, आर्यवीर सहवाग, एंड अमिताभ बच्चन का पोता पढ़ता था, अगस्त्यानंदा, एंड उनकी बेटी का बेटा, उनकी बेटी का। बाकी अभी राइट नाउ आरएन पायलट भी पढ़ता था बट ही शिफ्टेड टू अनदर स्कूल। सो आरएन पायलट, सचिन पायलट का बेटा। अच्छा, तुम्हारे साथ? हाँ, वो मेरे क्लास में था। आई हैव अ क्लास पिक बट अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती, बट वो मेरे क्लास में था, वो मेरे नेक्स्ट बेंच पे बैठता था। तो वीरेंद्र सहवाग का बेटा भी क्लास में? नहीं, वो दूसरे ग्रेड में है, दूसरे सेक्शन में है। क्लास वही है, 12th? हाँ, 12th में ही है। अब क्या नाम है तुम्हारा? अनन्या राय। तो अनन्या, जब तुम यहाँ झुग्गी झोपड़ी से निकल के संस्कृति में जाती हो तो वहाँ तो सब बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में क्या बात आती है? उनके तरह बनना है, एज इन उनसे ऊपर बनना है। जो चीज पेरेंट्स ने देखी है वो उन्हें नहीं दिखा के एज इन उनको ग्रो अप करके पूरा आगे तक लेके जाना है। आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? मेरी मम्मा घर पर है, पापा काम पे गए हैं। क्या काम करते हैं? पापा की ठेकेदारी है, ही इज अ कंस्ट्रक्टर, लेबर कंस्ट्रक्टर। आप अपनी मम्मा को बुला के लाएंगे? हाँ जी, जाइए। अब देखिए, ये जो तस्वीर आपने देखी, मैंने आपसे ये बताया कि दिल्ली का नहीं, देश के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक है संस्कृति। संस्कृति जो स्कूल है उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों में नौकरी करते हैं, वो जब दिल्ली में आते हैं तो उनके परिवार, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए एक स्कूल होना चाहिए, क्योंकि बाकी जगहों पर उनका एडमिशन नहीं हो, ट्रांसफर पोस्टिंग। तो ये बहुत ही इसको कहते हैं कि IAS लॉबी चलाती है। कैबिनेट सेक्रेटरी की वाइफ उसकी चेयरपर्सन होती है, और उसमें तमाम बड़े लोगों का। और ये संस्कृति स्कूल चर्चा में भी तब आया था जब अमर सिंह ने, दिवंगत नेता अमर सिंह ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि विरोधी दल के नेता होने के नाते और कांग्रेस पार्टी की साजिश के चलते उनकी बेटियों का एडमिशन संस्कृति में नहीं हो रहा है। उनकी बेटियों का, अपनी बेटियों के एडमिशन का मसला उन्होंने इस तरह से उठाया था। तब भी बहुत चर्चा में आया कि अमर सिंह वो कौन स्कूल है जो उनकी बेटी का। बहरहाल, अभी आपने जो तस्वीर देखी वो इस झुग्गी झोपड़ी में, मैं तो आपको पता है जैसे रहता है वैसे ही बातें करता हूँ, जैसे चलते आया। देखिए, बिटिया अनन्या राय मिली और संस्कृति स्कूल में ये पढ़ती है, और EWS कोटा जब से स्कूलों में शुरू हुआ और तब से देश के, दिल्ली के जितने बड़े स्कूल हैं प्राइवेट या जितने भी, उसमें बच्चे एडमिशन लेते हैं। अब बताइए, जिन जिन लोगों का नाम इसने लिया है, आप सोच ही रहे, तो वो उसमें एडमिशन कराना और उन लोगों के साथ ये पढ़ रही है। मैं तो ऐसे जा रहा था, ये कुछ अंग्रेजी बोली तो रुक गया, इससे बात करने लगा। तो ये तो बताई कि मैं संस्कृति में पढ़ती हूँ। हाँ, तो वो तो ऐसा स्कूल है, आपको पता ही है, उसमें तमाम राजा महाराजाओं के और तमाम मंत्रियों के। हाँ, बहुत ही अच्छा स्कूल है। और अब अच्छा है कि नहीं, लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों के बच्चे तो पढ़ते ही हैं उसमें। पढ़ते नहीं तो फिर कैसे वहाँ पे जाते हैं बच्चे। अच्छा ही स्कूल है, बहुत बढ़िया है। तो आप यहाँ रह करके अपनी बिटिया को वहाँ पढ़ा रही हैं, ये कैसे संभव हुआ, जरा बताइए। ये तो फॉर्म पहले निकालता था EWS का, तो उसमें फॉर्म भरा था मैंने। फिर लकी ड्रॉ का नहीं होता है जैसे, उसमें आया इसका नाम, फिर मैंने। तो पढ़ने में अच्छी है? हाँ, बिल्कुल। तो इसमें किसी सरकार या किसी नेता की पॉलिसी का भी कोई योगदान है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई किसी का योगदान नहीं है। तो ऐसे बच्चे और भी संजय कैंप के पढ़ते हैं संस्कृत? ऐसे बहुत बच्चे। आप इधर चले जाओ आगे, जैसे ये टोटी है ना बड़ी वाली, इसके तो आगे आपका फीस भी कम लगता है? कोई फीस नहीं लगता है इसमें। 0 फीस? 0। सारा यूनिफॉर्म वगैरह, कॉपी किताब सब मिलता है। ऐसा कोई फीस नहीं है, कुछ भी इसमें नहीं हम लोग देते हैं इसमें।
ओ, तो ये शीला दीक्षित के जमाने में हुआ था या केजरीवाल के जमाने में? 2011 में मैंने एडमिशन कराया था। तो केजरीवाल की सरकार से पहले का मामला था। हाँ? हाँ। चलिए ठीक है। बाकी ये बताइए, ये झुग्गी झोपड़ियों में ये बिजली और पानी, ये सब सुविधाओं के बारे में आप क्या कहेंगी? कैसी है? कुछ सुधार हुआ है और खराब हो गया? जितना होना चाहिए था नहीं हुआ? नहीं, जितना जरूरत है उतना ही हुआ है। आपकी बिजली की बिल आती है? हाँ, आता है। पानी आता है, इधर आता है। आता है या ले आने जाना पड़ता नहीं, आता है, बगल में ही है। पानी तो पानी अच्छा आता है। जितना बोलते हैं उतना नहीं करते हैं। हाँ? एज इन जितना बोलते हैं उतना नहीं करते हैं। है? जो भी है, जो भी सीएम है, जो भी बोलता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उतना नहीं करते। फैसिलिटीज इतनी है यहाँ पर। हमने अभी देखिए करंटली 1 ईयर में देखा है हमने फैसिलिटी, वरना हमने तो 3 महीने पहले भी विदाउट बिजली एंड उसका रहे थे हम, विदाउट वाटर का 3 महीने हमने ऐसे सर्वाइव किया था। तब तो कोई भी नहीं आया हमसे पूछने। एंड अभी अगर वोट के टाइम पे आ रहे तो इट्स नॉट राइट थिंग। पहले देखना चाहिए था हमने कैसे किया, कहाँ से सबने जुगाड़ करके कैसे कैसे करके अपने घर का मीटर लगवाया, पानी करवाया। सो इस चीज़ पे पहले मेन फोकस करना चाहिए लोगों को। फिर उनका फेस होगा कि हमारे सामने आके कुछ बोले। नॉर्मल सी बात है। मैं तो इतना कहूँगी, मेरे लिए कोई लीडर ब्रिलियंट नहीं है मेरी आईज के सामने, बिकॉज जब तक वो मेरे लिए कुछ नहीं करते, मेरे लिए नहीं, स्पेसिफिकली पूरी कंट्री के लिए, और जस्ट फ्रॉम हियर प्लेस आई कैन से एनीथिंग राइट नाउ। तो चलिए इस झुग्गी झोपड़ी के कुछ और रंग आपको दिखाते हैं।